तो उसमें उसकी जरूरत है और खुदवाने की उस बोरिंग को, लेकिन जब चाबी आपके पास नहीं है तो वो बोरिंग नहीं खोल पा रहे हैं। नहीं वो हो जाएगा तो 4 महीने तक। अरे भाई दुकानें तो हटाई जाए, लोडिंग पे को फायदा मिलेगा इस बात से। दुकानें आपकी हटा रहे हैं वहाँ से, जो बाहर आपकी चबूतरी पे आपकी सीढ़ी पे जो दुकानें लगी हैं, लाखों रुपए हजारों रुपए उसका पैसा इकट्ठा हो रहा है, गतिविधियां नहीं हो सकती। वहाँ पे दीवान साहब अपने जायरीन से मिलेंगे। नहीं नहीं, कहीं ऐसा आप कहीं नहीं, आप फैसले में ये कहीं नहीं है कि दीवान साहब वहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने को दीवान साहब को तो बिल्कुल काट दिया, उस फैसले के अंदर कहीं लेना देना नहीं है दीवान साहब का। उन्होंने साफ ये कहा है कि इसमें सिर्फ दरगाह कमेटी निर्माण कार्य कर सकती है, तो उनका तो बिल्कुल आउट कर दिया, उनको तो नपाना ही नहीं आप कहीं जाना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दीवान साहब बैठ के वहाँ बात करेंगे जायरीन से, जब आपने उसको वेटिंग हो नक्शा तो देखा होगा, देख लिया मैंने, नक्शा देख लिया, नक्शे में भी कहीं नहीं लिखा कि दीवान साहब बैठेंगे वेटिंग हॉल में, उसमें लिखा वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल का मतलब है जो ऊपर जायरीन लेटरिन बाथरूम करने जाएगा, अगर ऊपर खाली नहीं होगा तो नीचे वेट करेगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप इसमें दीवान साहब बैठ करके कोई मीटिंग करेंगे या जायरीन से करेंगे। वेटिंग हॉल का मतलब ये है, जब न्यायालय ने उसमें काट ही दिया दीवान को, दीवान का पार्ट ही नहीं माना, तो आपने अपनी पूरी बात पार्ट जब दीवान को नहीं माना, दीवान को तो बिल्कुल उस मुकदमे से ही आउट कर दिया। सिर्फ ये कहा कि जो भी निर्माण कार्य करेगी दरगाह कमेटी करेगी। जो ऊपर आपने बनाया वो अवैधानिक बना हुआ, नक्शे के हिसाब से हमने आपको नगर निगम की जेईएन की रिपोर्ट पुटअप कर रखी है, उसमें क्लियर उन्होंने माना है कि नीचे जो शटर लगे वो अवैध लगे हुए। आपने आज तक शटर नहीं हटाया। ऊपर का जो टीन शेड लगाया गया है तो आपने दीवान को दे दिया था, बाद में हमारे एतराज पे आपने उसको वापस लिया, सुना है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपने लिया है कि नहीं लिया। चाबी उसी के पास थी, हम उनके पास चाबी उसके पास, बात बता हमें आप पता नहीं आपने लिया नहीं लिया, मुझे सुना है कि आपने वापस ले लिया। वो अवैध बना हुआ, निगम की जेईएन ने ये रिपोर्ट की कि वो अवैध बना हुआ, आपको उसको हटाना है। चलो हम नहीं कहते कि आप नुकसान करो अपना, लेकिन जो वास्तविकता है आप शटर हटाएं, आप नीचे वेटिंग हॉल को जायरीन के लिए खोलें, और वो वहाँ जो बाहर दुकानें लगा करके हजारों रुपया अवैध रूप से उगाया जा रहा है उसको बंद करें। जब वेटिंग हॉल खुलेगा स्वयं क्या बताइए, आपसे डरना है कि ऐसा क्या भ्रष्टाचार है जो उसको छुपाना चाह रहा है, ये देते नहीं आरटीआई हमारे को। ये ऐसी बात तो लफ्ज इस्तेमाल किया तो सही है भाई, जो आप आए हो, मैंने CIC के आदेश के बाद भी आप नहीं दे रहे हो, का कारण क्या है? इस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो दो, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। तो क्या ये क्या आपको नहीं जरा RTI को नहीं जरा RTI को नहीं जरा मुझसे ये मत पूछो, आप जो बात करने आए हो आपका रिप्रेजेंटेशन है, उसका बात तो सारी करने आए ना, बोला है, हम सारी बात करके आए हैं। हम करेंगे फैसला, ठीक है। भी मुद्दे हैं उसी पे तो बात करेंगे। आरटीआई जो है, आरटीआई बंदिश नहीं है कि एक ही मुद्दे पे बात करें। अब कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को इतना शर्म ये मेमोरेंडम है दरगाह की व्यवस्थाओं को नहीं करा दे आप। इधर देखिए, दरगाहों को व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा दरगाहों में आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई थोड़ा है। मोबाइल पीछे करो। सिर्फ उसके 5 दिन पहले रंग रोगन की व्यवस्था होती है। आज से बचपन से मैं 40 साल से ये सुन रहा हूँ कि गेट बड़े हो रहे हैं, आज तक गेट बड़े नहीं हुए। आपका एक कचरा घर नहीं बना है, और जितने जायरीन है 10 रुपए चप्पल देके चप्पल उतरवा रहे हैं और ले रहे हैं, ये व्यवस्था। दूसरा, आपके मेंबर बाबर अशरफ जामा मस्जिद में जाके मौजिन को हटा के अपने वालिद को अजान दिलवाते हैं, ये आपराधिक श्रेणी में। अगरचे हम आम आदमी मौजिन को हटा के अजान दे देता किसी सज्जादा या कोई और आके, तो आप आपराधिक श्रेणी में उसका जो है FIR करवा देते। ये आपकी धांधली है। कारण विश्राम स्थली के अंदर मेहमानों के भगोने पे दरगाह का लंगर बता रहे हैं, अखबार के अंदर फोटो सहित आ रही है। आप कहते हो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं हम, और विदाई समारोह के लिए आपको बधाई हो। मीटिंग है, आप सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। हमारा आरोप है, सही है या गलत है। आप संस्था के हेड हैं, आप हमें इस तरीके से शिष्टमंडल को डिक्टेट नहीं कर सकते। डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने कहा कि इस तरीके से बात मत करो, इस बात में मत करो, ये मत करो। बात कर रहे हैं, और दरगाह के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। आज तक ये कमेटी बनी है, आपने कचरा घर तक नहीं बनाया, विपरीत काम, जबकि हमने राय दी है कि मार्च के अंदर बजट पास हुआ ही नहीं।
आपके कर्मचारी कितनी परेशानी के अंदर बात है कचरा कि ले मार्च जाते हैं। में मीटिंग हो रही है और दूसरा बजट सूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मूलभूत सुविधा जो है आप पैसे दे के दे रहे हैं और जायरीन के नाम से जो है लेटरिन बाथरूम का चंदा ले रहे हैं। आप ये कहो ये बुनियादी बात नहीं है तो बुनियादी बात क्या है फिर ये मुझे बताइएगा आप। चप्पल का आप पैसा ले रहे हैं, लेटरिन बाथरूम का पैसा ले रहे हैं। अगर इन चीजों पे आप पैसा लेंगे तो फिर तो आपकी सुविधाएं देने के नाम पे आप तो लूट रहे हैं जायरीन को। आप हमेशा दरगाह कमेटी की लड़ाई या तो दीवान और खादिमों के बीच में उलझा देते हो, या अपने पर आती है तो आप सिर्फ खादिम कहते हैं कि खादिम समुदाय के लोगों ने आके ये बात कही है। आप आरोप से बचने के लिए एक कवर बना लेते हैं खादिम को। सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो कुछ कहना था मैं तो समीक्षा की जाए तो सब में अव्वल ये कमेटी निकलेगी जो कि भ्रष्ट कार्य करते हैं। न्यायालय के द्वारा फैसले होते हैं, हाई कोर्ट तक के फैसले होते हैं, उसके बाद में अमल नहीं करते। ये जांच के लिए जितने भी ऐसे केसेस हुए उनकी लिस्ट बनाकर जांच होनी चाहिए। ईडी को भी इसके अंदर आना चाहिए। इसमें कहीं बाहर का पैसा भी ये ला रहे हैं। कभी पैसा जायरीनों से मांगते हैं कि लेटरिन बाथरूम की सुविधा के लिए आदमी दिल खोल के देता है पैसा, और उसके बाद उस जगह को ये जो है या तो किराए पे दे देते हैं या किसी जो औने पौने पैसे लेके देते हैं। कोर्ट केसेस लड़ते हैं, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक के केसेस की लिस्ट मांगोगे आप तो कई बार जीतने के बाद भी और वापस से सिलेंडर हो जाता है। इसके पीछे क्या राज क्या है? भाई साहब आप कह रहे हो ईडी की बात कर रहे हो तो क्या आपको क्या पता है कि भाई कहाँ का कौन कौन से विदेश का अनऑथराइज पैसा आ रहा है? यहाँ तो सब तरह का आदमी आता है, इंटरनेशनल आदमी आता है। पता चलेगा जब जांच होगी तो पता चलेगा। आज क्या और जो मेंबर आते हैं जब क्या होते हैं और अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने जनता की सुविधा के लिए आए, इस स्थान की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आज तक देखो आप ये कमेटी गठित हुई है तब से आज तक एक्ट के अंदर है, एक्ट के विपरीत कार्य कर रहे हैं। एक्ट में है मार्च के अंदर बजट होगा, आज ये मार्च के अंदर मीटिंग हो रही है, बजट नहीं है। दरगाह के नाम पे भी पैसा उठा रहे हैं? राज क्या है? दरगाह के नाम पे भी पैसा उठा रहे हैं क्या? हाँ, दरगाह के पैसा आई रहा है, दरगाह के नाम पे दरगाह कमेटी को पैसा मिल रहा है, खूब पैसा दे रहे हैं या जमा करते हैं। मेंबर लोग जाते हैं टूर पे, मेंबरों को कहीं टूर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लॉ में नहीं है, ये मेंबर एक्ट में नहीं है। अभी ये प्लान बना सकते हैं मीटिंग करके जो भी है व्यवस्था देने की। अभी जो मौजूद थोड़ी के एग्जीक्यूटिव करने निकल जाते हैं, एग्जीक्यूटिव करने निकले इसका मतलब है लेन देन हो रहे हैं। आप ये बताइए जो मौजूदा मेंबर है इनमें से कहाँ कौन लोग गए, कौन सा टूर पे गए? ये गए ना वे, जैसे अब मौजूदा मेंबरों में से 2-3 जने गए। आपके पहले अमीन पठान फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो गया है, आपके ये गया बाबर अशरफ गया है, तुम्हारे ये मुनव्वर गया है वाइस प्रेसिडेंट। सब जगह जा रहे, बाहर जाके जा रहे थे कराना या वहाँ से पैसा लाना, ये इसके कहीं एक्ट में अलाउ नहीं है किसको भी। आप तो खुद एक पूर्व सदस्य रह चुके हैं, क्या कमियां रही थी उस समय और आज क्या कमियां हैं? आज तो कमी ही कमी है, भयंकर कमी है। यहाँ लेटरिन बाथरूम का पैसा खा रहे हैं। और अगर कोई दरगाह में व्यवस्था करता है तो अगर जायरीन की सुविधा में व्यवस्था हो रही है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए या उसको और ये नेगलेक्ट करते हैं। आज किन की ओर से ज्ञापन दिया गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? नोटिस में है आपके ये काजी मुनव्वर साहब हैं, आपके हमारे अंजुमन शेख दादान के। आपका नाम बता दो। मेरा नाम सैयद अब्दुल बारी चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट दरगाह कमेटी अजमेर। आपने जो ज्ञापन दिया किन मुद्दों पर है? आज ज्ञापन दिया है साहब हमने यहाँ पर दरगाह कमेटी को आके हमारे यहाँ के बाबर अशरफ साहब के खिलाफ जो दरगाह के अंदर आके खुद फोटोग्राफी कराते हैं, काम के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं। और अगर काम देखा जाए तो यहाँ का जो मेन गेट का कलर है वो हमारी अंजुमन ने कराया है। यहाँ के दरगाह का पूरा कलर हमारे खादिम के तरफ से हुआ है। दूसरी चीज़ है दरबार शरीफ के अंदर ये आके सिर्फ फोटोग्राफी कराते हैं, यहाँ पर इन्हें काम करने भिजाया गया है या यहाँ पर ये पीली मुरीदी करते हैं। स्थायी रूप से नाजिम साहब का यहाँ पता नहीं रहता है। यहाँ के जो सदर हैं रिजवी साहब, अगर उनसे कुछ कहते हैं तो वो अपनी हठधर्मी की बातें करते हैं। कभी आते हैं दरगाह की छतों का काम लेकर, यहाँ के खादिम समुदाय के लोग जब उनका सपोर्ट करते हैं उनसे हाँ भरते हैं और फिर बाहर जाने के बाद कई महीने उनके पता ही नहीं रहते हैं। उसी को लेके ये मेमोरेंडम दिया गया है
और इनसे कहा गया है जहाँ तक हो सके, आज बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं छतों पे दरगाह की, बड़े शर्म की बात है। कई तरीके के हुजरे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खुद बूढ़ धो रहे हैं। ना तो ये खुद अपनी जेब से कराते हैं, और अगर खादिम समुदाय के लोग अपनी जेब से पैसा लगा के उसको सही कराते हैं तो ये कराने भी नहीं देते, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत सलत बातें करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। तो उसको लेकर ये मेमोरेंडम दिया गया है। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम सैयद फजल हसन चिश्ती, मैं सदस्य हूँ अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुदाम सैयद रातगंज। जी बताइए, आज किन मुद्दों को लेके ज्ञापन? मुसलमानों ने एक ज्ञापन दरगाह कमेटी के मीटिंग हॉल के अंदर दिया, और उसमें मुख्यतः मांग ये थी कि 16 खंबा जो लैट्रिन बाथरूम है उसका 1/11/2022 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि आप जो है एक प्रतिवेदन दरगाह कमेटी को दें, उस पर अमल किया जाए। हमने प्रतिवेदन दिया दरगाह कमेटी को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में हमने इनको रिमाइंडर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। आज हमने दोबारा से वो मेमोरेंडम दिया और ये मांग की है कि आप इसको मीटिंग में रखकर इस पर निर्णय लें। उसके अंदर जो है नीचे इन्होंने व्यवसायीकरण करके अवैध रूप से दुकानें लगा करके हजारों रुपए की चोट वसूली की जा रही है। वो किन की ओर से की जा रही है? ये दरगाह कमेटी के ज्ञान में है, इनकी तरफ से की जा रही है, और दरगाह कमेटी को ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी दरगाह कमेटी की है। और इसके अलावा दरगाह कमेटी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उन्होंने दरगाह कमेटी के जो दानदाताओं का पैसा उसका भरपूर दुरुपयोग किया है। 1 करोड़ रुपए से समथिंग की राशि इन्होंने अपने टीए और डीए पर खर्च की है। इसके अलावा इनकी आउटस्टैंडिंग बहुत सारी बाकी पड़ी है, लेकिन दरगाह कमेटी के जो स्थायी नाज़िम नहीं होने के कारण इनको जो आउटस्टैंडिंग है उसके नोटिस तक जारी नहीं किए जा सक रहे हैं। और इसके अलावा भी अन्य कई मामला ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का मामला है कि इन्होंने लाखों रुपए का चंदा फर्जी तरीके से एक सोसाइटी बना करके दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम के विपरीत जा करके, क्या नाम है सोसाइटी का? नाम करीम नवाज रहमतुल्लाह ने सोसाइटी के नाम से इन्होंने एक सोसाइटी बना करके और लोगों को करीम नवाज दरगाह की कमेटी के नाम से चंदा एकत्रित किया और पैसे को सोसाइटी के नाम से दर्ज किया, जो एक गबन की श्रेणी में आता है। और उसका एक नोटिस दरगाह कमेटी के पूर्व सदर जनाब अमीर पठान साहब ने मोहम्मद आदिल को दिया था कि ये पैसा इसमें से कितना खर्च किया गया, किसके आदेश पे किया गया और वर्तमान में कितना पैसा बचा हुआ है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई घपला बहुत तगड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने वो लेटर जारी किया गया। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की गई वो एक प्रशंसनीय लग गया। आपने अंदर बताया था कि आरटीआई को लेके जवाब नहीं देते, वो क्या आरटीआई को लेकर के सूचना आयोग के आदेश कम से कम 10-12 बार सूचना आयोग ने आदेश दे चुके हैं। उस पर जो है नॉन कंप्लायंस प्रार्थना पत्र के ऊपर आदेश दे चुके हैं। उसके बावजूद भी सूचना अधिकारी उनका जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो जवाब दिए जाते हैं तो उसमें कई भ्रष्टाचार उजागर हो। आज ये जो मार्च की मीटिंग रखी गई है, इसके किन मुद्दों पे थी इनकी मीटिंग? ये मुद्दे कोई पता नहीं, क्योंकि ये जो अपना एजेंडा है ये गुप्त रखते हैं, जबकि एजेंडे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और ख्वाजा साहब अधिनियम के अनुसार जो भी बजट बैठक होगी वो मार्च के महीने में ही बजट बैठक होगी। इसके अलावा 2 बैठकें और रखी गई है। ख्वाजा साहब एक्ट और बाइलॉज के अंदर कुल 3 बैठकों का जिक्र है, ज्यादा का कोई जिक्र नहीं है। आज ज्ञापन में कौन कौन लोग थे और किन की ओर से ज्ञापन दिया गया? आम मुसलमान की हैसियत से ज्ञापन दिया, इसमें कई लोग शामिल थे और सभी मुसलमानों ने सभी तरफ के जहाँ के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। और उसमें जो पक्षकारान थे उस PIL के अंदर वो लोग भी मौजूद थे। आप ये बताइए, जो सोसाइटी भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगा रहे हैं, कितने रुपयों में अगर आका जाए तो कितने का भ्रष्टाचार है? भाई कुछ 6 रसीदें तो दरगाह कमेटी के नाम से काटी, उसके बाद में जो रसीदें कटी हैं वो RTI के अंदर जवाब नहीं दे कर आए, इसलिए उसका खुलासा नहीं हुआ। आपका नाम और पद बताइए। काजी मुनव्वर अली, सामाजिक कार्यक्रम।